टॉक्सिक का छोटा सा टीज़र तो क्या आया, लोग तो पूरे हिल गए। क्योंकि एक ऐसा अनबिलीवेबल शुरुआत कौन से फिल्म में वाले को करने वाले में हिम्मत है ही नहीं। ऐसे घटिया, ऐसे बढ़िया बढ़िया सीन्स जो कि दूसरों को लगते हैं घटिया, लेकिन ये सीन देखने के बाद सब बोले हैं कि बढ़िया बढ़िया सीन्स, ऐसे सीन डाले हुए हैं टीज़र में। किसी के मेकर्स की किसी इसमें हिम्मत नहीं होगी कि ये सीन डालने में। बाकी के मेकर्स तो एक्शन दिखा के बेच देते वो, लेकिन बर्थडे पिक जो है यश का अडल्ट सीन से उठाया गया है। बिल्कुल सही, जो कि फ़ैन ने मांगा था यश को वैसा ही डिलीवर किया है कुछ टॉक्सिक के मूवी ने। और ये मूवी रिलीज अनाउंस होने से पहले ही इन्होंने पोस्टर रिलीज़ कर दिया था, और वो पोस्टर में साफ साफ लिखा था टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये मूवी वही देख सकते हैं ना जो कि 18+ हो, ना सिर्फ उम्र से बल्कि दिमाग से भी, मतलब वो मैच्योर हो। ये स्टोरी उनको ही समझेगी वो दिमाग से बड़े हो। बाकी तो सब कंट्रोवर्सी में जल जाएंगे जिसको वो मैच्योर नहीं होगे, या फिर अपनी एज 30 या 22 की भी ना हो, आपको मूवी नहीं समझेगी, आपको मैच्योर होना पड़ेगा दिमाग से। ऐसी स्टोरी डालने वाले हैं टॉक्सिक में ये। और अब याद रखना कि ये टॉक्सिक में, कि आप बोलोगे टॉक्सिक एक घटिया गावटी सेक्सुअल एड छोटे कपड़े वाली फिल्म को ऐसा बोल के आप कूल समझने लगोगे, जैसे एनिमल में समझा था वैसा ही नहीं होगा। आप कूल नहीं बन सकते। आपकी मांग थी कि बॉलीवुड की फिल्म्स हॉलीवुड को क्यों टक्कर नहीं देते, तो ये माल एकदम हॉलीवुड का लाया है। हर एक हॉलीवुड के फिल्म में ऐसा सीन रहता है। और आप जो भी बोलो, जिसने बर्थडे पिक मतलब टीज़र देखा है टॉक्सिक का, पूरी की पूरी हॉलीवुड की वाइब आ चुकी है। तो फिल्म में दरअसल ऐसा होगा कि एक्टर तो एक ही होने वाला है, जो कि CEO ऑफ इंडिया यश, 200 करोड़ के मूवी में 1200 करोड़ कमाने वाला यश वही होने वाला है। लेकिन उनके सामने कोई विलन नहीं बल्कि एक वुमन होगी। ये मैन वर्सेस वुमन का एक तगड़ा एंगल होगा, जिसमें सिर्फ ना कि अडल्ट सीन होंगे बल्कि होने वाले हैं वुमन वर्सेस मैन की फाइट भी। वो डेंजरस सीन जो कि दिखाए गए थे एनिमल में, जो कि छोटा सा एनिमल का सीन था तृप्ति और रणवीर का झूठा पूछने वाला, कि औरत को झूठा कैसे पूछना, वो तो सिर्फ 0.5 था टॉक्सिक का। अंदर तो टॉक्सिक के और छुपा है। जिस मूवी का वर्ड ही टॉक्सिक हो सकता है, तो वो मूवी किस लेवल की हो सकती है वो सोचो ना। एनिमल को सिर्फ टॉक्सिक बोल के बेचा गया था, लेकिन एनिमल क्या लेवल की मूवी थी। लेकिन ये इससे डबल गुना मूवी होने वाली है, बिल्कुल वांगा की तरह ये मूवी चलने वाली है। और इस फिल्म में आप संस्कार और बाकी सब भूल जाइए, क्योंकि संस्कारों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं ये लोग। टॉक्सिक नाम है तो फेरी टेल फॉर अ ग्रोन अप लिखा ही है, तो ये समझ जाना। और 15 एक्टर्स को क्यों लिया गया है, ये आपको पहले तो समझना पड़ेगा ना, फिर ही आप यश को समझ पाओगे। और इस फिल्म का डायरेक्टर ही एक वुमन है, तो सोचो ना, आप वो वुमन एक अलग माइंडसेट से ये फिल्म बनाने वाली है, जो कि सब अलाउ करती है। और ये वुमन एक ऐसी वल्गर घटिया मूवी नहीं बनाने वाली, एक असरदार इपिक मूवी बनाएंगी। तो ये भी याद में रखना। मूवी में कम से कम 8-9 एक्टर तो बॉलीवुड साउथ के हैं, जो कि सबसे पहली एक्टर है नयनतारा, जो कि एल्डर सिस्टर बताए जा रहे हैं यश की। दूसरी होगी उमर कुरैशी, जो कि शायद से फैमिली मैन तो नहीं, लेकिन एक विलन का एंगल ज़रूर हो सकता है, पॉलिटिकल विलन, क्योंकि यश भी उस मूवी में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है। उसके बाद होने वाली है कियारा एडवानी, जो कि लव इंटरेस्ट बताया जा रहा है। अब कियारा एडवानी ही वही होगी जिससे बोल्ड सीन स्टार्ट होगे, क्योंकि वही यश की लव एंगल वाली यह है। क्योंकि यश उससे रॉकी भाई के मूवी में जैसा KGF में जैसा लड़े थे वैसा लड़ेगे, उसके लिए घर में घुस के मारेंगे। उसके बाद आती है तारा सुतारिया। अब इसका रोल को पता नहीं, ये भी शायद से एक बोल्ड सीन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अब बताया जा रहा है कि सुनील करण सिंह ग्लोवर के साथ ये काम करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और 2-3 एक्टर है, एक लारा दत्ता था। ये सब पहले तो करीना कपूर को भी लिया गया था, लेकिन बाद में रिजेक्ट किया। वो परफेक्ट हो जाती है एल्डर सिस्टर के लिए, लेकिन अभी नयनतारा है। और सिर्फ ना ही डोमेस्टिक के नहीं, इंटरनेशनल के एक्टर्स भी लिए जाएंगे, मतलब बॉलीवुड के और साउथ के नहीं, बाहर वाले देश के एक्टर्स, जो कि गोरे गोरे एक्टर्स होते हैं, समझ गए ना आप, वो एक्टर्स भी लेने वाले हैं हॉलीवुड से। एक्टर्स 3-4 तो लगभग उठाए गए, अपने टीजर में तो देखा ही होगा, लेकिन वो एक्टर्स नहीं है, ऐसे अलग एक्टर्स उठाए गए। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आई है।
तो और यश का कैरेक्टर आपको समझना पड़ेगा। यश ये कहानी एक पिछले बार की, मतलब ये 1940 या 1960 की कहानी दिखाई जाएंगी, जिसमें यश एक अंडरग्राउंड गैंगस्टर होने वाले हैं और उनका अंडरग्राउंड बिजनेस होगा और कसिनोज उनके नाम होंगे, बार्स उनके नाम होंगे। फिल्म के टीजर में ही देखा होगा आपने, यश जिस जिस तरह से नशे करते हैं, हर तरह के नशे दिखाए गए हैं ट्रेलर में, टीजर में, चाहे वो लड़कियों के साथ हो, चाहे वो ड्रग्स के साथ हो, लेकिन यश के लुक के साथ कोई छेड़छानी नहीं की। वही लंबी बियर्ड, सिर्फ बाल छोटे किए हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं, वो परफेक्ट है। और यश का वो फुल गैंगस्टर डॉन वाला लुक, नहीं करनी चाहिए छेड़छानी, क्योंकि सीई ऑफ इंडिया है। और सबसे ज़्यादा बात तो यही है कि यश ने केजीएफ के अलावा एक रोल ट्राई किया है उनके लाइफ में, वो अलग है, लेकिन तभी भी फैन बेस ने उनका साथ नहीं छोड़ा और बोले हैं कि करो ये फिल्म, कोई नहीं। और इतना रिक्स उठाया है, रणवीर कपूर ने जो रिक्स उठाया था उनको उनका रिवॉर्ड तो मिला, लेकिन ये यश ने जो रिक्स उठाया है वो बहुत ही तगड़ा लेवल का है, क्योंकि ये बहुत बहुत एनिमल तो उनके सामने पानी कब चाहे थी, ये बहुत ही तगड़ी लेवल में टॉक्सिक वाले वाइब देने वाली, अडल्ट वाले वाइब देने वाली, और बहुत ही ऊपर लेवल की ये फिल्म गई है। तो ये रिक्स उठाया है और बंदों ने साथ तो दिया है यश का। और ज़रूर यश वो आते हैं कि जीरो हेटर वाले एक्टर आते हैं, इसलिए साथ भी मिला है। अब देखते हैं कि फिल्म कौन से लेवल पे जाके ये होगी, क्योंकि 2025 में ये फिल्म तो डिज़र्व करती है 2000 करोड़ कमाना, अगर अडल्ट होगी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये सेंसर बोर्ड से कैसे निकलेगी। एक्शन से तो निकल जाएंगी, लेकिन जो बोल्ड सीन होंगे वो कैसे निकल पाएंगे ये नहीं पता। कि ऐसा ना हो कि आधा ही थिएटर में देखने मिला हो, ये भी हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये सब आपको सुन के समझा होगा, ज़रा ध्यान से सोचिए, ज़रा दिमाग लगा के सोचिए कि यश रॉकी टॉक्सिक वाले मेकर्स ने क्यों सोचा होगा ये बर्थडे पिक पे ऐसा टीज़र डालना, ये आप सोचिए। आज के लिए इतना सब्सक्राइब करो देसी फिल्म्स को। टाटा बाय बाय।